बच्चों फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। इन गाइडलाइंस में आपके लिए स्पेशल बताया गया है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अपना एग्जामिनेशन देने से पहले। ये सारी गाइडलाइंस आपके एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पे बताई गई हैं। जैसे कि हम जानते हैं अभी तक सब बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है वो भी टेंशन मत लो। आईपी यूनिवर्सिटी स्लोली जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन की डेट पास आएगी अपने एडमिट कार्ड को निकालते रहेगी। जैसे जैसे आईपी यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देगी हम लोग भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे इसके रिस्पेक्ट के अंदर। सो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करते हैं गाइडलाइंस की तरफ। सबसे पहले आप बच्चों को अपने साथ अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है। ई एडमिट कार्ड मतलब क्या है? मोबाइल में नहीं, आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है एडमिट कार्ड का। एटलीस्ट अपने पास 2 एडमिट कार्ड जरूर रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास आपका एक आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए। जब आईडी प्रूफ की बात करें तो बेटा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये चीजें होनी चाहिए। मोस्टली बच्चों के पास अपना आधार कार्ड ही होगा, तो मेरी सजेशन भी है अपने आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज अपनी फोटो कॉपी जरूर लेके जाना आधार कार्ड की। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही लेके जाना अलाउड है। विद अगर आपको पानी की बोतल लेके जानी है तो वो भी आपके ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोई भी स्टील की बोतल, कोई भी रंगीन बोतल कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। एज वेल एज आप बच्चों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है अपनी। एंड पासपोर्ट साइज फोटो आपकी मेनली प्लेन बैकग्राउंड में होनी चाहिए। एंड मेरी सजेशन ये है आप पहले से ही थोड़ी ज्यादा नंबर में पासपोर्ट साइज फोटो निकाल लीजिए, सो दैट आपके बाकी एग्जामिनेशन में भी वो काम आ जाएगी। एंड पासपोर्ट साइज फोटो में आपका फेस अच्छी तरीके से विजिबल होना चाहिए। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कार्डबोर्ड कोई लेके जाते हैं तो कार्डबोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड ही आपके अलाउड होगा अंदर लेके जाना। तो बच्चों पहले 3 पॉइंट्स में यही सब बातें डिस्कस की गई हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। फोर्थ पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, किसी भी हाल में एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले से ही अपनी चीजों को वेल प्रिपेयर कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए यह बोला जा रहा है कि आप बच्चों को टाइम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। अगर आपका टाइम 10 o'clock का दिया हुआ है तो आप बच्चों को एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले अपने सेंटर पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो टाइम से घर से निकलना। एंड स्पेशली यहां बोला गया है लेट एंट्री अलाउड नहीं है, आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे। 6 पॉइंट हमारे लिए यह बोल रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपके ईयरफोन, माइक्रोफोन, वॉचेस, किसी भी टाइप की आइटम अलाउड अंदर नहीं होगी। इवन आपके कड़े, आपकी रिंग्स, ये सब चीजें अलाउड नहीं होंगी। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि आपको कैसे ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। बच्चों 7th पॉइंट हमारे लिए यह बोला जा रहा है आप जब एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाने देंगे टिल आपका एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता। मींस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अलाउ किया जाएगा। एंड आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने से पहले जो भी आपकी ओएमआर शीट है, जो भी आपका टेस्ट बुकलेट है, वो आपको एग्जामिनर को देके ही बाहर जानी है। 8 पॉइंट हमारे लिए यह बोला जा रहा है कि ओएमआर शीट आपको 30 मिनट पहले मिल जाएगी। सो बेटर है आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे। 9th पॉइंट हमें यह बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपका जो भी पेपर है, आईपी यूनिवर्सिटी पेपर है, इंग्लिश मीडियम में होगा एक्सेप्ट 2 पेपर के, जो कि आपका हो गया बीएड का पेपर एंड बीएड में स्पेशल एजुकेटर का हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा और किसी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा। 10th पॉइंट, बच्चों के माइंड में ज्यादातर यही आता है कि सर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स के ऊपर जो हमें कैलकुलेशंस करनी होगी वो हम कहां करेंगे? क्या हमें अपना अलग से कोई शीट लेके आनी है? नो, आपको कुछ लेके नहीं आना, आपको सिर्फ पेन लेके जाने हैं अंदर। एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा वर्क होगा, कैलकुलेशन वर्क होगा, वो आपको अपनी टेस्ट बुकलेट पे ही करना है क्योंकि वहीं पे आपके लिए अपर एंड लोअर साइड पे स्पेस दी होगी। 11th पॉइंट हमारे लिए यहां पे ये बोला जा रहा है किसी भी टाइप का मटेरियल अगर किसी बच्चे के हाथ में मिला एग्जामिनेशन हॉल में, उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा एंड पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। 12th पॉइंट हमारा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट 40% से ज्यादा डिसेबल है वो अपने साथ स्क्राइब लेके जा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लेके जाएंगे तो आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के बेसिस पे सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी एंड आपको कंपनसेट किया जाएगा 50 मिनट्स के साथ। 13th पॉइंट हमारे लिए यह बोला जा रहा है
किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी ऑप्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी तो 3 दिन के बाद वेबसाइट पे ही उसकी सुनवाई होगी। एंड कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन रेज करना है तो आपको पर क्वेश्चन 200 रुपीज देने पड़ेंगे। 14th पॉइंट हमारे लिए यहां पे ये बोला जा रहा है, आप सब प्लीज वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता लग पाए, जिसके लिए हम भी आपको पूरा हेल्प कर रहे हैं। 15th पॉइंट हमारा एडमिट कार्ड के बेसिस पे बोला गया है। जैसे मैंने आपको एडवाइस की थी, अपने साथ आप 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनर आपका एग्जामिनेशन हॉल में ले लेंगे। 16th पॉइंट यहां पे ये बोला जा रहा है, ट्रैवलिंग के नाम पे कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं होगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो। कमिंग ऑन टू 17th पॉइंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में स्लीपर्स एंड सैंडल्स जैसी चीजें ही पहन के जानी चाहिए एंड शूज के लिए परमिट नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो देखा गया है कि शूज के लिए परमिट कर दिया जाता है, बट मेरी भी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप प्लीज सैंडल या स्लीपर जैसी चीजें पहन के जाइए। एंड अगर सैंडल और स्लीपर पहन के जाते हैं उसकी मोटी हील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में चेकिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो बी इट स्ट्रेट एंड सिंपल। 18th पॉइंट हमारे लिए यहां पे ये बोला जा रहा है, आपका एग्जामिनेशन 1 आवर 50 मिनट्स का होगा। इट मीन 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन आपका, तो जो करना है फटाफट करना होगा। एंड 19th विच इज द लास्ट पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर करते वक्त ध्यान जरूर रखना। तो बच्चों ये सारी थी आपकी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू योर आईपी यूनिवर्सिटी। अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, परेशान नहीं होना, जैसे जैसे जो एडमिट कार्ड आते जाएंगे हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।